हेलो एवरीवन और वेलकम माय यूट्यूब चैनल सीजीएल ऑफिसर। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो शेरशाह सूरी है। ठीक है, इसके जो पीवाईक्यू हैं वो इस सीरीज में कराएंगे। जितने भी पूछे गए हैं पिछले वर्षों में वो टोटली इसमें कराएंगे और देखेंगे प्रश्न किस तरीके का बनता है। यहीं से डायरेक्ट कुछ प्रश्न है जो एग्जाम में बन जाता है। अगर प्रश्न डायरेक्ट ना पूछ के तो इसके जो फैक्ट है वहाँ से प्रश्न 100% बन ही जाता है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय यानी कि जो आश्रय जैसे कह सकते हो रैन बसेरा के निर्माण पर केंद्रित किया था? तो वो कौन था? शेरशाह सूरी था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी था जिसने ये सराय बनवाए। और अगर देखी जाए तो इसने मतलब जनता के लिए, यात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी थी। और जो सरायों की संख्या थी वो 1700 के लगभग थी। ठीक है, जो 1700 इसने ये सराय बनवाए थे। और इसने ही अपना ये जो रोड है जीटी रोड, ये इसने ही बनवाया था, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। किसने? तो शेरशाह सूरी ने। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था? देखिए लोधी वंश, दास वंश जैसे गुलाम वंश कह सकते हैं, और खिलजी वंश, ये सभी हैं वो दिल्ली के यानी दिल्ली डायनेस्टी के राजवंश हैं। आपको पता है दिल्ली डायनेस्टी पे टोटल 5 राजवंश हुए हैं, जिसमें से ये लोधी वंश, दास वंश, खिलजी वंश ये 3 दे रखे हैं। तो ये चौथा क्या हो जाएगा? तो ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था। यानी कि ये जो सूर है ये शेरशाह सूरी द्वारा इसकी स्थापना की थी। ये सूर अफगान सूरवंशीय शासन था यानी सूरवंश था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था तो वो सूर नहीं था। ठीक है, और देखिए अब बात करते हैं थोड़ा शेरशाह सूरी के बारे में। तो देखिए सूरवंश का जो संबंध है वो दिल्ली सल्तनत से नहीं था। ठीक, और सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी था, याद रखेंगे। और शेरशाह का जन्म कब होता है? तो 1472 ईस्वी में होता है। कब होता है? तो 1472 ईस्वी में होता है। कहाँ पर होता है? तो बजवाड़ा होशियारपुर में। ठीक है, बजवाड़ा होशियारपुर में इसका जन्म हुआ था। और देखिए, और इसके बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम फरीद था। याद रखें, पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान का नाम फरीद था? यानी इनमें से किसके बचपन यानी कि शेर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से किसका बचपन का नाम शेरशाह यानी कि फरीद था? तो शेरशाह सूरी का। ठीक है, और देखिए जो मुगल बादशाह यानी मुगल वंश की स्थापना करने वाले कौन थे? तो बाबर थे। ठीक है, और बाबर का पुत्र कौन हुआ? हुमायूं। तो हुमायूं के साथ युद्ध होता है एक, जिसे बिलग्राम के युद्ध से नाम से जानते हैं। वो कब होता है? 1540 ईस्वी में होता है, जिसमें क्या होता है? हुमायूं की बुरी तरीके से पराजय हो जाती है। और किसके साथ होता है? तो शेरशाह सूरी के साथ होता है। तो इसमें शेरशाह सूरी है जो इस युद्ध में विजयी हो जाता है। और विजयी होने के बाद क्या करता है? ये आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है। आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, और तब देखिए शेरशाह की जो मृत्यु होती है वो कब होती है? तो ये कालिंजर का किला है। ठीक है, किसका किला है? तो कालिंजर का किला है। उस कालिंजर किला पे विजय के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये याद रखें। तो इसकी जो मृत्यु होती है वो कब होती है? 22 मई 1545 ईस्वी में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन फिल्म में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो देखिए कामरान मिर्जा, ये मुगल साम्राज्य का यानी कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर हैं, उनका पुत्र है। शाह आलम, यही मुगल साम्राज्य का बादशाह है। और दारा सिकोह ये औरंगजेब का भाई है, यानी कि ये शाहजहाँ का पुत्र है। तो यानी कि ये सभी जो हैं तीनों मुगल साम्राज्य से, मुगल एम्पायर से संबंधित हैं। तो शेरशाह सूरी ये संबंधित नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आपको ये तो बता ही चुके हैं, जो सूर्य राजवंश की स्थापना की थी वो किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने की थी। और इसका जो जन्म 1472 ईस्वी में होता है। ठीक है, और नारनौल परगने में हसन खां सूर का अफगान पत्नी के गर्भ से हुआ था। यानी कि ये जो सूर खान यानी कि जो थी इसकी हसन खां, तो ये इनकी माता थी। और देखिए अगर देखा जाए तो ये जो चौसा का युद्ध होता है वो 1539 ईस्वी में होता है। और किसके साथ? मुगल सम्राट जो थे हुमायूं का शेरशाह से आमना सामना हो, जिसमें शेरशाह विजयी हो जाता है। यानी 1539 वाला चौसा का युद्ध, 1540 वाला बिलग्राम का युद्ध, दोनों जीतता है शेरशाह सूरी मुगल सम्राट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो वो रुपया कहलाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए शेरशाह सूरी ने जो सिक्के चलाए थे यानी कि रुपया, तो उसमें क्या करवाता था? इसने उसमें अपना नाम और पद और टकसाल का नाम जो है
वो अरबी और देवनागरी लिपि में खुदवाया था। और इनके जो शासनकाल में जो चांदी के रुपये और तांबे के जो दाम का जो रेशियो था वो 1:64 था। ये जब अच्छा प्रश्न बनता है तब ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शायद इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।